8. तेज हवाएं चलने लगी। मौसम एकदम से बदल गया। उस बड़े से पेड़ के सामने खड़े वेदा और गांव के लोग डरे हुए थे, क्योंकि एक ऐसी आत्मा आज़ाद हो गई थी जिसे पिछले 200 सालों से भी ज़्यादा कैद करके रखा गया था, और वो बदले की प्यासी थी। उस पेड़ पर लटकी एक शख्स की लाश देख देख कर सभी डर रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो पंडित की आत्मा उन सबका यही हाल करेगी। ऐसे ही मार मार कर इस पेड़ पर टांग देगी। देखते ही देखते तूफान आ गया। कुछ लोग डर कर वो जगह छोड़कर भागने लगे, जिस पर एकदम से कुछ आया जिसने उनका गला एक बार में काट दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनका सर जमीन पर गिरा और धड़ खड़ा था, जो पलक झपकते ही नीचे गिर गया। गांव के सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने घरों की ओर भागने लगे। वेदा सेंस करने लगे उसकी पावर को। वो पावर एक दिशा की ओर जा रही थी। वेदा उसका पीछा करने जाते हैं, जिस पर वो टपरी वाला वेदा के हाथ को पकड़ता है और कहता है, अरे पागल, वहां का जा रहा है? वहीं तो उस आत्मा का डेरा है। चल घर चल। यहां से अगर भागेगा ना तो तेरा भी वही हाल हो जाएगा। हम गांव में जब तक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, और अभी मुखिया जी को ही समाधान बताएंगे। चल। सब डर कर भागे और गांव में आए। उन्होंने राहत की सांस ली। वेदा को भी गांव में आते ही हल्का महसूस होने लगा, तो उन्होंने पूछा, इस गांव में ऐसा क्या है जो यहां पर वो आ नहीं सकता? जिस पर वो टपरी वाला बताता है, जब उसकी आत्मा को कैद किया गया था तब उसकी पूरी आत्मा तो कैद नहीं की गई थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसका सर अलग था और धड़ अलग। जो उसके सर की ताकत थी उसे तो कैद कर दिया गया था, पर उसका धड़ तो खुलेआम घूम रहा था। पर यह बात थी कि उसके धड़ में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि सर के बिना धड़ किस काम का। वो धड़ हमको परेशान करने लगा। हमने शुरुआत में नज़रअंदाज किया, पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तब उन बाबाओं ने मिलकर इस गांव के आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाया, और जब तक ये घेरा रहेगा तब तक वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता। वेदा आसपास देखने लगे तो उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे ये लगे कि यहां पर सुरक्षा घेरा है। तो उन्होंने सामने से पूछा, घेरा? पर यहां पर तो कोई भी घेरा नहीं है। जिस पर वो टपरी वाला जवाब देता है, अरे पागल, घेरा ऐसे थोड़ी दिखाई देता है। गांव के चारों कोनों में एक एक मटकी गड़ी है, और अगर उनमें से एक भी मटकी टूटी या किसी ने निकाल दी तो वो गांव के अंदर आ सकेगा। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम। हे भगवान, हमारी रक्षा करिए। कितनी देर में मुखिया जी कहते हैं, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, डरिए मत। हम सुरक्षा घेरे के अंदर हैं। वो अंदर नहीं आएगा, पर हम पूरी जिंदगी यहां पर नहीं रह सकते। हमारे खेत है, हमें काम पर जाना होता है, और कोई एक जगह पर ज्यादा देर रुक भी नहीं सकता। तो इसका कोई समाधान करना पड़ेगा। मैंने सोचा है कि हम एक हवन करवाएंगे। हे मंगलू, पंडित जी को बुला कर ला। वही करेंगे हवन, जिससे इस आत्मा से छुटकारा मिलेगा। वेदा ये बताने वाले थे कि वो भी एक पंडित हैं, पर उन्होंने वहां पर शांत रहना सही समझा। मंगलू गया और गांव के पंडित जी को लेकर आया। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? इतनी नकारात्मकता कहां से आ रही है? हरिनाथ जी, क्या ये मंगलू सच कह रहा है? वो आजाद हो गया? जिस पर उन मुखिया जी ने हाँ में सिर हिलाया और उसने समाधान पूछा, तो वो पंडित जी कहते हैं, हर संकट से निकाले हनुमान जी। हमें हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, पर वो प्रसन्न होते हैं प्रभु राम जी की कथा से और उनकी आरती से। तो सभी सुनिए, हम हवन करेंगे। सबसे पहले राम जी के नाम का हवन, फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे, उन्हें पुकारेंगे। अब वही एक है जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं अभी सामग्रियां लेकर आता हूं। इतना बोल वो पलटे ही थे कि उनकी नजर वेदा पर पड़ी, और वेदा को वो अजीब तरीके से देखने लगे। कौन हो भाई तुम कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं लग रहे हो। कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर। वो पंडित जी पूछते हैं, जिस पर टपरी वाला कहता है, काहे के खास पंडित जी?
उस मटके को तोड़ने आया था, पकड़ लिया हमने, पर पीछे से कोई और आया और मटके को तोड़ गया। मुसीबतें ही मुसीबत आ रही हैं। बेचारा कहाँ जाता, तो मैं इसे गांव में लेकर आ गया, कम से कम यहाँ सुरक्षित रहेगा। पंडित जी अभी भी वेदा को देख रहे थे, जैसे कुछ सेंस कर रहे हो। उनसे कोई पावर थी जो वो सेंस कर पा रहे थे। वो पंडित जी वेदा के पास जाते और मंगलू से कहते, मंगलू, पूजा की तैयारी करवाओ, मैं थोड़ी देर इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या आप साइड में आएंगे? सभी गांव वाले हैरान थे कि आखिर ये पंडित जी इस परदेसी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। खैर, वेदन पंडित जी के साथ साइड में गए, जहां पंडित जी ने पूछा, कौन हो तुम कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं लिख रहे हो, है ना? जिस पर वेदा कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, अरे नहीं महाराज, मैं एक सामान्य मनुष्य तो हूं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खास हूं? वेदा अपनी शक्तियों को जहां तक हो सके छुपाना चाहते थे। वो नहीं बताना चाहते थे कि उनकी क्या शक्तियां हैं और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। पर वो पंडित बार बार उनसे पूछ रहा था। आखिरी में थक हार कर उन पंडित जी ने कहा, देखिए, मैं समझ सकता हूं आप बताना नहीं चाहते हैं, पर कोई ना कोई ताकत तो है आपके पास। मैं पूछूंगा नहीं, पर एक बात मैं बता दूं, मैं पहचान लेता हूं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, और कौन खास है और कौन आम। मेरी अंतर्दृष्टि कह रही है कि आप कोई दिव्य ताकत से संबंध रखते हो। बस एक विनती है कि गांव को उस शैतान से बचा लीजिए, क्योंकि आप में वो शक्ति है कि आप उसे हरा सकते हैं। बाकी एक कलयुग है, और कलयुग का तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर दिव्य ताकतें इतनी ताकतवर नहीं होती, और दिव्य लोग भी ज़्यादा नहीं है। बस मेरी विनती है, आप एक भगवान की दूत की तरह हैं। अब आप ही में बचा सकते हैं। वेदा उनकी बात को समझते हैं और उनसे बस एक बात कहते हैं, कुछ भी हो जाए, मैं इस गांव के किसी भी शख्स को कुछ होने नहीं दूंगा। ये जो भी है, इसे मैं कैद कर दूंगा। बस एक काम करिएगा, अभी जब आप हवन करेंगे तो एक बड़ा दिया जलाकर बगल में रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है वो इतना मजबूत नहीं है। और हाँ, एक कलावा लेकर उसमें 108 बार हनुमान जी के नाम का जप कर सबको पहना दीजिए। और जब आप हवन करेंगे तो तन मन से करिए, आसपास की चिंता मत करिएगा। मैं आपको पहले बता दूं, वो हवन को भंग करने जरूर आएगा, पर मैं उसे संभाल लूंगा। तो आप निश्चिंत होकर हवन करिए बस। वेदा इतना बोल पलटे। सामग्री आ चुकी थी और वो गांव के पंडित तैयारी करने लग जाते हैं हवन करने की।